सर, महाबोधि महाविहार में जो आंदोलन जारी है, आप देख रहे हैं 27-28 दिन हो चुके हैं। तमाम बौद्ध भिक्षु वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। समता सैनिक दल की क्या भूमिका होगी इस आंदोलन में? मी आरसी फुल्लुके मैं आरसी फुल्लुके जिल्हा जीओसी समता सैनिक दल भंडारा आमचं समता सैनिक दलाचं जो काही म्हणजे आता देशात आंदोलन चालू आहे आणि बुद्धगया मुक्ती आंदोलन जो चालू आहे त्या सर्व आंदोलनाला आणि सर्व पार्ट्यांना आमच्या समता सैनिक दलाचं समर्थन आहे आणि देश स्वतंत्र झाल्यापासून जो कायदा बनवला होता 1949चा हा कायदा स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या नंतर देशाची घटना लागू झाल्यानंतर हा कायदा रद्दच व्हायला पाहिजे होता। त्या सरकारने जाणून बुजून तो कायदा ठेवून त्यावर एक समिती निर्माण केली आणि आमच्या बौद्ध बांधवांना त्यांनी दुःख केलेलं आहे। आमच्या भावना नाही तर आमचे विचारसुद्धा त्यांनी चुकीच्या मार्गाने केलेला आहेत। तर माझी अशी विनंती आहे भारत सरकारला की बुद्धगया येथील महाबोधी बुद्ध विहार हे बौद्धांना त्यांनी सोपवलं पाहिजे। हिंदूंच्या कोणत्याही चालीरीती तिथे चालणार नाहीत। ज्या अर्थी ती कमिटी ही चुकीची आहे त्या अर्थी तिथे काम चुकीचेच होणार आहेत। वो कह रहे हैं कि वहां पर जो मूर्तियां है वो बौद्ध की नहीं है, वो राम की है, कृष्ण की है, 5 पांडवों की है। हाँ, तो आरएसएस का एक गुप्त एजेंडा है। वो आरएसएस का गुप्त एजेंडा ये कहता है कि बुद्ध को हमें इस देश को नष्ट करना है, बुद्ध धर्म को इस देश में रखना नहीं है, हिंदू धर्म करना है। तो बुद्ध धर्म के जो चाली रीति है उसके विरोध में ये लोग चालू कर रहे काम कर रहे और क्या लगता है मिलेगा, बौद्धों को मिलेगा ये महाबोधि महाविहार? हमारे मिलना ही चाहिए। 27-28 दिन हो चुके हैं, बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे, बात नहीं सुनी जा रही। सभी संगठनाएं एकजुट हो रही है और एकजुट होकर बहुत बड़ा संघर्ष करने वाले हैं और हम वो महाबोधि बुद्ध विहार अपने बौद्धों के ताबे में लिए बगैर हम रहेंगे नहीं। इसलिए हम आह्वान करते हैं भारत सरकार को कि हमारा बुद्ध गया का महाबोधि विहार हमारे बौद्धों के ताबे में देनी चाहिए, देना जरूरी है। नहीं, अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस सरकार को ऐसा सड़ों के पड़ो करेंगे कि उसको हमारा महाबोधि विहार हमारे ताबे में देना ही होगा। सर, समता सैनिक दल की क्या भूमिका होगी इस आंदोलन में? महाबोधि महाविहार अभी लंबे समय से जारी है और लोगों की प्रतिक्रिया भी है, देश और दुनिया से समर्थन भी मिल रहा है। मेरा नाम विलास नागदेवे है। मैं भंडारा जिला शहर जीओसी हूँ। हमारे समता सैनिक दल के माध्यम से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम लोग अगर शांति से अगर हमको ये मुक्ति आंदोलन का अधिकार नहीं मिलता तो हम आंदोलन करेंगे, हम जान भी कुर्बान देने के लिए तैयार रहेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जान देने की बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद है जो महाबोधि महाविहार को नहीं देना चाहते, वो भी कहते हैं हम भी पुष्यमित्र की सुंग की औलाद है, हम नहीं देंगे महाबोधि महाविहार। तो हम भी भीम जी की औलाद, ये भगवान बुद्ध के शांति के मार्ग से हम पहले ही बोले कि भगवान बुद्ध के शांति के मार्ग से हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं और उसी ऊपर में अगर वो हमारे ऊपर में मतलब पुष्यमित्र सिंगर की मतलब औलाद बोलते हैं तो हम भी अपना समता सैनिक दल के माध्यम से जैसे को तैसा होके अधिकार लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। क्या लगता है सर, अपना ही बौद्ध विहार पूरे देश और दुनिया इसको जानती है, उसके लिए हमको ही संघर्ष करना पड़ रहा है? अब देखो ये मनुवादी सरकार है, इसके सन 1949 का ये कायदा है, जबकि सन 1950 में संविधान के मुताबिक सभी कायदे रद्द हो गए थे, पुराने कायदे जो थे वो रद्द हो गए थे, लेकिन उन वादियों ने इस कायदे को जैसे के तैसे रखा। उसमें 4 बौद्ध समाज के लोग हैं बनते हैं, 4 महापौर है वहाँ के बमन और एक जिलाधिकारी जो प्रेसिडेंट है उनका, और उसमें यह लिखा गया है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा
जिलाधिकारी होगा वो हिंदू समाज का होगा, मनुवादी समाज का होगा। तो इसके वजह से उनकी मत संख्या ज़्यादा भर रही है। और ये आंदोलन अभी से नहीं है। सुरेश ससाई सर ने बंते जी ने भी बहुत साल पहले इस आंदोलन के लिए यहाँ से मोर्चा निकाला था, लेकिन कुछ वजह से वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अभी जो आंदोलन चालू किया है लामा जी ने, वो लामा जी ने अपना बहुत जोश से ये आंदोलन को उन्होंने साकार करने के लिए लेकिन रात 1 बजे तो हटा भी दिया गया। आप कह रहे हैं जोश से हुआ, मानते आपकी बात को, लेकिन रात 1 बजे तमाम बौद्ध भिक्षुओं को हटा दिया गया वहां से। तो वो सरकार उनकी है, वो सरकार होने की वजह से, पुलिस बल की वजह से उन्होंने वो आंदोलन हटाने की कोशिश की। फिर भी हम हटे नहीं, थोड़े दूर अंतर पे हम जाके बैठे हैं और अभी भी 2 किलोमीटर दूर पे हम बैठे हैं और अभी भी हमारा आंदोलन जारी है। यहाँ पर हम समता सैनिक दल में देख रहे हैं, ये तमाम महिलाएं हैं। ये देखिए, ये महिलाएं हैं। ये महिलाओं की भागीदारी की होने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है समता सैनिक दल में? देखो, अभी क्या हो गया, समता सैनिक दल में बच्चे भी है हमारे, मतलब जो अभी एग्जाम चालू है, 10वीं की एग्जाम चालू है। इस वजह से हमारे समता सैनिक दल में जो तरुण लड़के हैं, जवान लड़के हैं, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सके। और हमारी जहाँ जहाँ भी शाखा है, वहाँ से कुछ कुछ महिलाएं अभी यहाँ आई है, पूरी तरह से महिलाएं नहीं आई। तो इसके वजह से मतलब यहाँ तरुण जवान लड़कों की संख्या कम दिख रही है। सर, ये सुरक्षा हम तो अमूमन तौर पर हर साल यहाँ पर तो देखते हैं। ये कहाँ-कहाँ पर इस तरीके से समता सैनिक दल अपनी सेवा देता है? ये अक्सर तौर पर ये अपना भीमा कोरेगांव शौर्य दिन है, मऊ का मतलब ये जो दीक्षा भूमि नागपुर में हमारे सभी सैनिक, चैत्य भूमि मुंबई में, दीक्षा भूमि नागपुर में, और जहाँ जहाँ भी धार्मिक हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहाँ वहाँ हम समता सैनिक दल के ओर से सेवा सुरक्षा करते हैं। महिलाओं के ज़रिए जिस तरीके से भागीदारी मैंने पहले ही पूछा है, आप काफ़ी समय से इस पूरे आंदोलन को, इस समता सैनिक दल को लीड कर रही है। नेतृत्व करने के अनुसार महाबोधि महाविहार आंदोलन को आप अपने नज़रिए से कैसा देखती है? महाबोधि महाविहार वो हमारा है जो सम्राट अशोक के काल में लिया गया है, बनाया हुआ है। लेकिन ब्राह्मणों की वजह से, मनुवादी विचार सरणी की वजह से उसने उस मूर्ति को कई नए रूप दिए हैं। लेकिन उसको जहाँ हम गए, उधर महाबोधि विहार पे, बोध गया पे गए, तो वो आप जा चुके हैं वहाँ पर? हाँ सर, जा चुके हैं। और जा चुके कि देख नजर से, अपने नजर से देखने से ऐसा लगता है कि वो खुद भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो भगवान बुद्ध ने जो उसके इतिहास में जो रचा है, अपने पृथ्वी को संबोधित करते हुए कहा है, भूमिगत उंगली दिखा के कि आकाश पाताल एक है, कितनी भी मार सेना आती है, कुछ कुछ आता है उसके इतिहास में, वैसा वैसा वहाँ है। लेकिन ब्राह्मणों ने अपने पूंजी भरने के लिए, अपने षड्यंत्र की वजह से वो 1950 का जो कायदा है, 1949 का जो एक्ट है, तो उसको अपने जो अपने तरफ ले लिया है। जैसे वो हमारी तरफ चाहिए, जो बौद्धों की तरफ चाहिए, जैसे उसका राम मंदिर है, उसमें बौद्ध नहीं है क्या? और ये बात ही मैं पूछने वाला हूँ सर। महाबोधि महाविहार को लेकर जो आंदोलन जारी है, जब हम तमाम मस्जिदों की बात करते हैं, वहाँ पर कोई और दूसरे धर्म के लोग नहीं नजर आते। क्रिश्चियन की बात करते, वहाँ पादरी के अलावा कोई देखने को नहीं मिलता। मंदिरों की बात आती, वहाँ पर पुजारी होते हैं। लेकिन ये महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों का क्या काम? जैसे आपने पूछा कि महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों को क्या काम, तो मेरे दृष्टि से महाबोधि महाविहार में ब्राह्मण को कोई काम नहीं है। ये उनका अतिक्रमण है, अर्थात मुजोरी है, ये उनका अन्याय है। तो मुजोरी फिर लंबे समय से जारी है। लंबी समय जारी है, तो वो तो पहले से अन्याय है ही, इसलिए इसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम इसके लिए अभी एक एक ताकत बटोर रहे हैं। हम इसे सामने करने के लिए हमारे सभी सैनिक बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले समय में समता सैनिक दल की क्या भूमिका रहेगी इस आंदोलन को लेकर? समता सैनिक दल की भूमिका रहेगी कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा, फिर वो कहीं पर महाबोधि महाविहार हो, यहाँ कहीं गली से दिल्ली, जहाँ जहाँ अन्याय होगा, और अन्याय को दस्तक देने के लिए ये समता सैनिक दल बिल्कुल तैयार है।
क्या लगता है सर, इस बार उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आंदोलन हो रहा है इस मसले को लेकर, महाबोधि महाविहार इस बार मिलेगा? सर मेरी तो ऐसी आशा है कि अभी केवल हमारा देश ही नहीं तो बल्कि विदेश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अभी सभी लोगों ने अपनी इस जान डाल दी है, जान झोंक दी है। और सबको ऐसा लगता है कि ये महाबोधि महाविहार बौद्धों का है तो बौद्धों का अधिकार उसमें होना चाहिए, उनके अधीन में होना चाहिए। अभी भी काफी सारे लोगों को महाबोधि महाविहार के आंदोलन के बारे में जानकारी भी नहीं है। काफी सारे लोग वो मन नहीं बना पा रहे कि घर से बाहर निकले। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को लेकर? सर ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, वो बुजदिल है, बुजदिल है। और वो बाबा साहब के संगठन में आते हैं, बाबा साहब ने बोला संघर्ष करो, संघर्ष के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। संघर्ष करना चाहिए, सच मैं नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। इसलिए संघर्ष का मोल जानो और तैयार हो जाओ अपने हक के लिए, क्योंकि अपने आप को ही मिलने वाला नहीं है, संघर्ष ही इसका एकमात्र उपाय है। ऐसा मेरा विचार है। थैंक यू सर। सर क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले आपका परिचय जानूंगा और आपकी उम्र जानूंगा मैं कि आप कब से इस समता सैनिक दल में हैं? तो मेरा नाम है प्राचार्य गजेंद्र गजभिये और मैं राष्ट्रीय स्टाफ ऑफिसर के हैसियत से काम करता हूँ। अभी 35 साल से समता सैनिक दल में हूँ। मैं प्रिंसिपल था, उस वक्त भी ये काम करता था और अभी भी यही काम कर रहा हूँ। जब तक जान में जान है तब तक समता सैनिक दल का वहन करूँगा और समता सैनिक दल के माध्यम से समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। महाबोधि महाविहार के बारे में क्या सोच रहे सर? ये आंदोलन काफी ज्यादा अब उग्र हो चुका है, लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। भंती जी को काफी तकलीफें दी जा रही वहां पर जो अनशन आंदोलन कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार हमारी आस्था का विषय है और इस आस्था को बरकरार रखेंगे। इसके पहले भी ये हुआ था और इस तरह का आंदोलन हुआ था तो उस वक्त तो कुछ नहीं हो सका, मगर इस बार हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो ये मिल रहा है, ताकत मिल रही है, उस ताकत के बलबूते पर और हमारी ताकत, इंडियन लोगों की ताकत, उस सब बलबूते पर अभी महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला ही है और होके रहेगा। सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, आंदोलन लंबे समय से तो जारी है। मोदी जी जब देश के बाहर जाते तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, लेकिन यहाँ पर भारत में इसी महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है। अब तो वो सरकार को भी लेना पड़ेगा, दिल पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रास्ते पर की लड़ाई है। अभी रास्ते पर की लड़ाई ये हो, जहां वहां आंदोलन रहेगा। जैसे भी हो आंदोलन बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते पूरे देश में ये आंदोलन जब पहुंचेगा तो सरकार को समझ में आएगी और सीधे रास्ते पर आएगा और इस आंदोलन को बरोबर वो अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए बगैर रहेगा नहीं। ब्राह्मण के चंगुल से छूटेगा महावीर इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक ओबीसी लोग उनको सपोर्ट करते हैं तब तक ये होते रहेगा, मगर जब अभी ओबीसी लोगों को और माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं, मुसलमान लोगों को या जैन लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को समझ में आ गया ये क्या मामला है, तो इस मामला को यानी ख़त्म करने के लिए वो भी तैयार है। इसलिए ही वो उनका भी समर्थन है, बराबर है, समर्थन है ना, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तमाम समता सैनिक दल के कार्यकर्ता जो लंबे समय से इस आंदोलन को पकड़े हुए हैं, इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, इनका संघर्ष जारी है और प्रत्येक वर्ष नेशनल चौपाल के जरिए समता सैनिक दल के माध्यम से दी गई इन सेवाओं को हम आपके बीच साझा करते हैं, तमाम तस्वीरों को आपके बीच साझा करते हैं कि लगातार दो दिन यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है पूरे 24 घंटे तैनात रहता है यहाँ पर समता सैनिक दल और अपनी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी निभाता है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।